श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नमस्कार। पहले हमने ये बात की थी कि मनुष्य क्या है। अब यहाँ ये बात कर रहे हैं हम मनुष्य कौन है, हमारी उत्पत्ति क्या है उसके बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे आज 4 वर्ण की। जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। और ये 4 मनुष्य की जो वर्ण उत्पत्ति है वो कहाँ से आई है, तो ऋग्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, वो है ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य क्रतः ऊरु तदस्य जद्वैश्य पद्भ्यागु शूद्रो अजायत। माने चारों वर्ण की उत्पत्ति भगवान के श्री शरीर से, उनका जो तन है वहां से अलग अलग उत्पत्ति हुई है। और वहां भगवत गीता में भी बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। माने चारों वर्ण मेरी ओर से ही, और चारों वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है वो मेरे से ही हुई है, वहां भगवत गीता में भी बताया गया है। तो अब यहाँ पे गुण कर्म विभागशः, अब यहाँ ये देखना है कि उनका विभाग, उनको कैसे अलग अलग किया गया है, ये चतुर्थ अध्याय में बताया गया है। और अष्टादश अध्याय में उसके स्वभाव कर्म के हिसाब से उनको वहां पे उनकी जो रचना है और उनका कहाँ कहाँ क्या कर्म है उसके हिसाब से उनका स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे बात ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 4 वर्ण है, चारों वर्ण की अलग अलग उत्पत्ति के साथ साथ अलग अलग महत्ता भी बताई गई है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं दिखाया गया। क्रम के हिसाब से ऊंचा होगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि किसको नीचा दिखाया गया। अब यहाँ पे उसकी वर्णोत्पत्ति के बाद उनका विभाजन कैसे हुआ, तो विभाजन हुआ उनके कर्मों से, उनके गुणों से। जैसे सत्व गुण है, रज है, तम गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण है ना। तो किसके अंदर कौन से गुण का प्राधान्यता थी, किसके अंदर कौन सा गुण अधिक था, उसके हिसाब से वहां उनके कर्म विभाजन उनको दिया गया। अब जैसे हम बात करें ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का जो विद्या है, ब्राह्मण की जो विद्या है वो विद्या और किसी के पास नहीं होती। और विद्याभ्यास करना, विद्याभ्यास करवाना, ये ब्राह्मणों का काम है। वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, और इसलिए हमारे वेदों का अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण करवाते थे। क्षत्रिय, क्षत्रियो को बाहुल्यता, माने क्षत्रिय को बल दिया गया है वहां पे, इसलिए क्षत्रिय का कार्य है, काम है प्रजा का रक्षण करना। इसलिए आज देखो आप, जितने भी विद्वान हुए ना वो सब ब्राह्मण हुए थे। जितने भी हमारे राजा हुए भारतवर्ष में, जितने भी बलवान लोग बड़े बड़े हुए, वो क्षत्रिय थे। वैश्य का काम है, वो बैठे बैठे पूरा व्यापार कर सकता है, पूरे देश को चला सकता है। वो उसमें बल की अधिकता नहीं है, बुद्धि की अधिकता है। तो वहां बुद्धिमताम वरिष्ठ उनको बताया गया है। और शूद्र, शूद्र माने कोई नीच जाति की बात नहीं है। शूद्र का काम है ये सबकी सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम है। तो वहां ब्राह्मण का भी काम है ये तीनों वर्ण को पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है तीनों वर्ण की रक्षा करना, और वैश्य का काम है तीनों वर्ण की आजीविका चलाना। तो वहां एक दूसरे को समान, एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करना, ऐसा बताया गया है। कहाँ पे भी हमारे वेदों में किसी को छूत अछूत की, ऊंच नीच की बात नहीं की है, परंतु कर्म के हिसाब से उनको रखा गया है। अब जो पढ़ाता है उसको श्रेष्ठ कहा गया है, जो रक्षा करता है उसको उससे दूसरे नंबर पर रखा गया है, जो व्यापार करता है उसको तीसरे नंबर पे, और जो सेवा करता है वहां पे। इसलिए मेरा कहने का आपको यही तात्पर्य है, और मैं यही आपको एक तत्व कहना चाहता हूं कि कृपा करके हम जो भी ज्ञाति के हैं उसमें गर्व कीजिए। आप ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय है, आप वैश्य है या आप शूद्र है, आप जो भी ज्ञाति के हैं, आप वो ज्ञाति में गर्व का अनुभव कीजिए, क्योंकि आपके जैसा ना है ना कोई आएगा। तो इसलिए आप कृपा करके ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी ज्ञाति में आपका जन्म हुआ है वो ज्ञाति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम है। अब आगे हम बात करेंगे गोत्र के बारे में। धन्यवाद।